आपको लिछोता दिल्ली, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहा है, सहूलत है अरबी और भी होंगी, लेकिन इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के अफसरों को इतना डरा दिया है कि अब कोई जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका ठेका देने को, उनका ऑक्शन करने को, उनका टेंडर करने को तैयार नहीं है, उनकी नीलामी करने को तैयार नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो 2021-22 की पॉलिसी है, वो 31 जुलाई को अब खत्म हो रही है। डर के मारे कोई ऑफिसर इस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। इन्होंने पूरी सीबीआई की धमकी दे रखी है, सबको ईडी की धमकी दे रखी है। तो कुल मिला के इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है जिससे 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकानें कम से कम होती चली जाएं और इससे इनका अवैध शराब का धंधा फिर से यहाँ पे फलने फूलने लगे, क्योंकि 1 अगस्त के बाद अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कोई पॉलिसी यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं होगी, ये लोग चाहते थे। और अगर दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहाँ भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं। दिल्ली में भी फिर हमें बहुत दुख है, लेकिन दिल्ली में भी अगर ऐसा होता है तो नकली शराब बिकती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ नकली शराब बिकती है वहाँ फिर जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है, हुश ट्रेजेडी होती है। दिल्ली में भी होने लगेगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फिलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के जरिए अब लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो ये सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के जरिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो। ये मैंने ऑर्डर किया है। लेकिन बीजेपी से इस तरह से पेश मैंने उसका रीजन बताया आपको। ये लोग चाहते हैं कि अफसरों को इतना डरा दो और प्राइवेट दुकानदारों को इतना डरा दो कि उसके बाद में यहाँ से दुकानें बंद हो जाएं और इनका इलीगल दुकानों का धंधा, ये गुजरात की तरह से जैसे हजारों करोड़ का धंधा गुजरात में चला रहे हैं और लोग मर रहे हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी ये हालात पैदा हों कि हजारों करोड़ का धंधा इनका यहाँ पे चले, नंबर 2 का, और नंबर 1 का धंधा शराब का बंद हो जाए। सर, तो क्या अब चेंजेस होंगे जब 1 तारीख से पुरानी लेकर पॉलिसी होगी तो कितने शॉप्स होंगे? जो डिस्काउंट रेजीम चल रहा था, टैक्सेशन रेजीम और जो ड्राई डेज थे, क्या वो सब भी रिवर्स होगा? हमने 2015 के बाद से ऑर्डर किया हुआ था कि दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ेगी, तो हमने 2015 से के बाद से दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ी। पुरानी पॉलिसी में जितनी दुकान थी उससे ज़्यादा नई में भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैंने अभी गवर्नमेंट शॉप्स खोलने के लिए ऑर्डर दिए हैं। सर, दिल्ली में क्या इससे जो ट्रांजिशन पीरियड चलेगा, शराब की कमी तो नहीं हो पाएगी जिससे कि घटनाएं? नहीं, मैंने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिए हैं कि ट्रांजिशन पीरियड में किसी तरह का कोई कैओस ना हो। नहीं, अभी मैंने गवर्नमेंट के दिए, ओनली गवर्नमेंट शॉप्स। लेट द डिपार्टमेंट ओपन। हम it won't exceed 850, that we have made sure, but also these shops, the government shops, they were closed down. Now they have been asked to submit details of the shops, how much of the shops are still there, so it's going to take at least a couple of days for this to come in order. तो ये इसीलिए तो इनकी साजिश एक्सपोज कर रहा हूँ मैं। कितने दिन का हमें मतलब वो गैप रहेगा for it to become functional now? तो डिपार्टमेंट विल डू as fast as possible। सर, नई पॉलिसी में जो अलग समान रूप से दुकानें खुली थी, जैसे पहले था कि एक वार्ड में 3 दुकानें, किसी वार्ड में नहीं है, तो नहीं, अब तो वो पॉलिसी तो अभी होल्ड पे हो गई ना। सर, ड्राई डेज और बाकी जो चेंजेस थे, जो क्या उम्र में बदलाव था वो सब आपके सामने आ जाएगा जब मैं हम तो टिके हैं, लेकिन बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के जिस तरह से अफसरों को डरा दिया है कि वो अब इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। जो दुकान खोल के छोड़ के चले गए वो उनके ठेके देने को, नीलामी देने को तैयार नहीं है। प्राइवेट दुकानों को ये धमका रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ, नहीं तो ईडी और सीबीआई में उठा के जेल भेज देंगे। तो वैसे में सरकार की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ किसी तरह का कैओस ना हो। सर, एक अलग सवाल है, लोकायुक्त ने शिकायत मैंने खूब स्कूल बनवाए दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने, और कितने शानदार स्कूल बने हैं वो आप भी देख रहे हैं। हमारा काम है स्कूल बनवाना, हमारा धर्म है स्कूल बनवाना, बच्चों को पढ़ाना, वो हम निभा रहे हैं। बीजेपी का फर्ज है, बीजेपी का धर्म अपना उन्होंने चुना है कि हम
इस तरह की हरकतें करें वो करते रहें। पहले भी इन्होंने खूब जांच कराई थी, इन्होंने स्कूल के मामले में भी जांच कराई, कई और एमएलएज की जांच कराई, सत्येंद्र जैन की जांच में भी कल आपने देखा कि किस तरह से ईडी को सुनाया कोर्ट ने। तो उन सब में आप देख लो, कुछ भी नहीं निकलेगा, सारी चीजें क्लीन निकलेंगी। एक सवाल ये भी है कि जिन प्राइवेट प्लेयर्स ने मोटा पैसा लगाकर जो टेंडर दिया था उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो लीगल तरीके से टेंडर लिया था। हाँ, लेकिन अब लीगल तरीके से उन्हीं को धमका रहे हैं ना, इलीगल तरीके से। थैंक यू। और यहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली में जो नई शराब नीति लाई गई थी उसे वापस ले लिया गया है और पुरानी शराब नीति को बहाल किया गया।